सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सावन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वैसे तो साल में जो है हर महीने मासिक शिवरात्रि होती है, यानी कि किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है। परंतु हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार या हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में दो प्रमुख शिवरात्रि होती है, एक फागुन मास में जो आती है और एक जो सावन मास में आती है। तो हम चर्चा कर रहे हैं सावन मास के ऊपर। तो इस साल जो है सावन शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। तो आपको जो भी व्रत करना है, पूजा करनी है, वो 2 अगस्त को ही करनी है। और आज के दिन ही जो है सारे कांवड़ यात्री जो हैं अपनी कांवड़ यात्रा को विराम देते हैं और भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं। तो ये कार्य भी जो है आज के दिन ही होता है। और अब हम जान लेते हैं सावन शिवरात्रि की बिल्कुल सरल सी पूजा विधि कि आपको घर में ही रहकर कैसे सिंपल सी पूजा करनी है। सावन शिवरात्रि पे आपको सबसे पहले सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद अपनी नित्य पूजा कर्म करनी है, यानी कि तुलसी जी की पूजा, तुलसी जी में दिया जो भी आप अर्पित करते हैं, सूर्य भगवान को जल समर्पित करिए। और उसके बाद जो भी आपकी ठाकुर जी की सेवा होती है, ठाकुर जी को आप स्नान कराइए। मंदिर में जो भी आपकी दैनिक पूजा होती है वो करिए। और भगवान शंकर को आपको करना है आज के दिन पंचामृत से अभिषेक। पंचामृत को दूध, दही, घी, शहद और बूरे से बनाया जाता है, ठीक है। उससे आपको अभिषेक करना है। इसके बाद आपको गंगा जल से अभिषेक करना है और इसके बाद आपको सादा जल से अभिषेक करना है। और अभिषेक करने के बाद आपको भगवान शंकर को अच्छी तरह से साफ़ करके एक स्थान पर विराजमान करना है। फिर उसके बाद आपको भगवान शंकर को चंदा समर्पित करना है, अक्षत समर्पित करना है, मूली समर्पित करनी है एज अ वस्त्र रूपी, और बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र 5 भी समर्पित कर सकते हैं, 7 भी समर्पित कर सकते हैं और 1 भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। एक विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र के जो है 3 पत्ते होने चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि हल्का फुल्का छेद है, वो चल जाता है क्योंकि प्राकृतिक चीज़ है, परंतु बेलपत्र का जो है 3 पत्ते होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो बेलपत्र आप समर्पित करें। भांग के पत्ते समर्पित करिए। आँख के पत्ते मिल जाते हैं तो वो भगवान शंकर को अति प्रिय हैं, वो भी समर्पित कर सकते हैं। धतूरा हो गया, पुष्प हो गया, ये सब चीज़ें आपको भगवान शंकर को सुबह की पूजा में समर्पित करनी है। फिर आपको आरती करनी है। आप आरती ओम जय शिव ओमकारा भी कर सकते हैं या ओम जय जगदीश हरे की भी कर सकते हैं। प्लीज़ कोई ऐसा मत कहेगा कि भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं तो विष्णु भगवान की आरती का क्या महत्व है। तो विष्णु जी भगवान शंकर के आराध्य हैं और शंकर जी भगवान विष्णु के आराध्य हैं। तो आप दोनों में से किसी की भी आरती करते हैं तो वो एक के पास ही पहुंच रही हैं, ठीक है। और ये आपकी पूजा है। पूजा करने के बाद आपके जो भी चतुर्मास के नियम होंगे वो करिए और भगवान शंकर के नाम का भी ध्यान कर सकते हैं। नाम मैंने आपको बता रखा है, शाम्ब सदाशिव। इसका आपको जो है भगवान शंकर शिवरात्रि वाले दिन भगवान शंकर के प्रति नाम जाप करना है, ठीक है। और व्रत भी आज के दिन करा जाता है। व्रत जो है फलाहारी करा जाता है। आपको पूरा दिन दूध फल पर ही रहना होता है। शाम को संध्या होने के बाद आपको फलाहार भोजन ही करना होता है, ठीक है। मतलब एक समय नमक का भोजन करा जाता है शिवरात्रि के व्रत में, तो वो आप शाम को संध्या होने के बाद करेंगे। अब शिवरात्रि की जो विशेष पूजा होती है वह शाम को प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल यानी कि ना तो ज़्यादा जब दिन होता है और ना ज़्यादा अंधेरा होता है, यानी कि गोधूली वेला जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उस समय जो है आपको भगवान शंकर की फिर से पूजा करनी है। भगवान शंकर को पंचामृत से अभिषेक कराना है, जल से अभिषेक कराना है, गन्ने के रस से भी अभिषेक करा सकते हैं। फिर वही आपको समर्पित करनी है सारी सामग्री, यानी कि बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प आदि चीज़ें आपको समर्पित करनी है शाम को संध्या को, क्योंकि शिवरात्रि है। जैसे कि हमें समझ में आता है कि शाम को ही पूजा होती है और शिवरात्रि वाला ही दिन एक ऐसा होता है जिसमें हम भगवान शंकर को संध्या होने के बाद भी स्पर्श कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। अदरवाइज़ भगवान शंकर को संध्या होने के बाद स्पर्श नहीं करा जाता है, ठीक है। सो शिवरात्रि पे आपको इस तरह से शाम को पूजा करनी है। जैसे आपने सुबह करी है सेम आपको सुबह शाम को भी करनी है। फिर आरती करनी है। आरती करने के बाद भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद आपको अपना व्रत खोलना है फलाहार भोजन से, ठीक है। और इसके बाद जैसा कि हमको नाम में ही पता लग रहा है कि शिवरात्रि यानी कि जो पूजा अर्चना होगी वो तो रात्रि में भी होगी ही होगी।
तो एक गृहस्थ कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ, या पर्सनली मैं कैसे करता हूँ मैं वो आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे लोग 4 पहर की पूजा करते हैं, तो देखिए जितना मैंने सीखा है या सुना है, 4 पहर की पूजा जो है वैराग्य लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम गृहस्थ के लोगों में जिम्मेदारियों में बंधे होते हैं। तो हम 4 पहर पूजा थोड़ा करना हमारे लिए संभव नहीं होता कि चारों पहरों में हमें स्नान करना होता है, वस्त्र चेंज करने होते हैं और चारों पहर में हमें पूजा करनी होती है, ठीक है। तो गृहस्थ वाले शिवरात्रि पे पूजा कैसे कर सकते हैं रात्रि में, वो मैं आपको बताता हूँ। शिवरात्रि में निश्चित काल होता है, ठीक है। सब पहरों से पहले जितने भी पहर शुरू हो रहे होते हैं उनसे पहले निश्चित काल होता है, उसमें आपको भगवान शंकर का ध्यान करना है, क्योंकि पूजा तो आपने संध्या में कर ही ली है, ठीक है। और वो जो सामान है वो आप अगले दिन सुबह ही हटाएंगे शंकर भगवान के ऊपर से, लेकिन आपको रात्रि में भगवान शंकर का नाम जाप या उनका भजन या उनका कीर्तन जरूर करना है, एटलीस्ट जितना हमारा निश्चित काल होता है। तो मैं आपको निश्चित काल एक बार बता देता हूँ कि इस बार निश्चित काल कितने बजे लग रहा है। 12:06 से लेकर के 12:49 पे, एक तरह से लगभग 30 से 40 मिनट का निश्चित काल है। तो इस समय इस बीच तो कोई भी एक तरह से इतने काल में तो कोई भी पूजा अर्चना या ध्यान कर सकता है। तो आपको शिवरात्रि पर निश्चित काल पे ज़रूर से भगवान शंकर का ध्यान करना है और अपने आप को ध्यान से जोड़ना है बेसिकली, ठीक है। और पूजा मैंने आपको बता ही दी है। और अब बात कर लेते हैं कि पारण क्या है। शिवरात्रि के व्रत का ही पारण करा जाता है। तो आपको अगले दिन जो है सूर्य उदय के बाद भगवान शंकर को जल समर्पित करना है, ठीक है। जल समर्पित करने के बाद आपको जो भी आपकी नित्य पूजा होती है वो करनी है। एक तरह से नित्य पूजा करने के बाद आपको अन्न यानी कि कुछ भी अनाज का, लाइक पूरी सब्जी हो गई या पराठे सब्जी हो गई, जो भी है आपको खाकर अपना शिवरात्रि व्रत का पारण करना है। मुझे अब तक नहीं पता था, लास्ट शिवरात्रि पे ही पता लगा था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर भी करा था कि शिवरात्रि व्रत का भी पारण करा जाता है। तो आपको जो अपने शिवरात्रि का व्रत का इस तरह से पारण करना है, ठीक है। और पारण भगवान को भोग लगाने के बाद आप मंदिर में भी दान दे के आएँ और फिर आके अपना पारण करें। तो ये हो जाएगा आपका शिवरात्रि व्रत का बिल्कुल सिंपल सा पारण। और पूजा मैंने आपको बताई दी है। आशा करता हूँ आपको ये सावन शिवरात्रि की बिल्कुल सरल सी पूजा विधि पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।